सब इंटरेस्टिंगली पंजाब के आज दीगर कैदियों ने एक दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त में वो ये कहते हैं कि जो सहूलतें जेल में आपने बानी पीटीआई को दी हुई हैं वो सहूलतें आम कैदी को भी मिलनी चाहिए। देखिए, उनका एक इस्तेहकाक है बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म, तो एक क्लास मिलती है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, तो वो तो कानून बदलना पड़ेगा, कानून बदलें तो फिर वो ऐसी। दूसरा ये कि अब ये नहीं पता वो कौन से कैदी थे, हो सकता है वो खुद साख्ता दरख्वास्त किसी ने बना के किसी कैदी का नाम लिख दिया हो, वरना हर सियासी जमात के कैदी किसी न किसी कोई जुर्म में ही बैठे होते हैं, ज़रूरी नहीं कोई सियासी कैदी हों, कोई चोरी में आया होगा, कोई डकैती में आया होगा। अगर उन्होंने लिख दिया है तो हर चीज़ का अपना कानून है, ज़ाब्ता है। तो जेल मैनुअल जो है गालबन 78 का, तो वो तो बड़ा वाज़ेह कानून है और प्राइम मिनिस्टर को यही सहूलतें इससे पहले तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलती रही हैं, साबिक सदूर को मिलती रही हैं। तो इसमें अनोखी अनहोनी इसके आपके पॉलिटिकल अपोनेंट कहते हैं ना कि हम जेल में जाते थे तो हमें कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री नहीं मिलती थी, फ्राइंग पैन के ऊपर हमें कपड़े प्रेस करने पड़ते थे। यहाँ एक्सरसाइजेज मशीनों से लेके मुर्ग मुसल्लम तक सब चल रहे हैं जेल में और मुलाकातें 6-6 लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो ये सहूलत मैसर नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इमरान खान साहब पर पाबंदी है कि हफ्ते में सिर्फ जुमेरात को 6 लोग मिल सकते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे कैदी रहे हैं सियासतदान वो तो हर रोज़ मिलते थे और कोई तादाद पाबंदी भी इस पर नहीं थी। मेरा ख्याल ये आपकी मालूमात को दोबारा गौर करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यहीं पे पाबंदी है, बाकी तो तमाम कोई MNA है, कोई MP है, साबिक या मौजूदा या साबिक वज़ीर है या मौजूदा, तो सभी खुली मुलाकातें होती थी, पाबंदी नहीं थी। माशाल्लाह वो जेल में भी जाते थे और वो अदालतों में भी जाते थे, वहाँ भी ओपन मुलाकातें होती थी। तो ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि मुलाकात है ही नहीं। लेकिन तासुर ये उभर रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी कह रहे हैं कि अदलिया से तहरीक इंसाफ के लिए सहूलतकारी हो रही है। मेरा ख्याल ये तो मफरूज़े हैं। अगर उस कई अरसे से लोग हमारे 1 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, कैद मोहतरम इमरान खान भी इसमें शामिल हैं, उस वक्त तो कोई और बात होती है। अगर किसी की एक साल में एक केस साबित नहीं हुआ, वैसे भी एक हर दुनिया का एक मज़हब तरीका है, हवालाती और चीज़ होती है, कैदी और चीज़ होता है। तो ये तो सारे हवालाती हैं, मेजॉरिटी हवालातियों की है जिनको किसी केस में सज़ा ही नहीं हुई। इनका तो राइट बनता है कि दुनिया में मज़हब मुल्कों में जब तक सज़ा ना हो उधर जेल में रखते नहीं है। मैं तो हक़ में हूँ कि तमाम सियासी कैदियों को रहा कर दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कि ताकि वो घर में जाके अपने बीवी बच्चों से मिलें, अपने घर के बिजली का बिल का बंदोबस्त करें कि रोटी इस पे तो आपने DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, बात करें। 9 मई के ऊपर तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना डील होगी ना ढील होगी, ना कोई इंगेजमेंट होगी, ना मुज़ाकरात होगी अनटिल और अनलेस कोई माफ़ी मांगे। तो देखें, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक अदालतों को फ़ैसला करना है और मुझे तवक्को है कि अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी। लेकिन फतियारा साहब, जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस PTI करती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके बाकी जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक बड़ी सख्त ज़बान के अंदर तनकीद हुई हुई है। हमारे पास साउंड मौजूद है, तो तासुर तो इससे दिया जाता है ना कि भाई हमें बुला लेते हैं, तौहीन अदालत लग जाती है। वो कहते हैं निहाल हाशमी पे कंटेम्प्ट लगी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तलाल चौधरी पे कंटेम्प्ट लगी, इलेक्शन बिल्कुल ये जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल बैटलफील्ड है उससे आउट कर दिया गया। लेकिन ये मामला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मुस्तफ़ा कमाल ने की तो नोटिस आ गया। ऐसी बात नहीं है। बहुत से रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं, इन पे भी तो अदालत लगती रही है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन भी लगती रही, तो इन्हें अदालत भी लगती रही। असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं जो कभी हमारे रहनुमा थे, और बाकी लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी बात ही ना कहें जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो। बात तो हुई है सर, तौहीन करते नहीं है तो अब बताया ना सर, किसी जज को टाउट कहना ये तौहीन नहीं है सर। तौहीन करते नहीं है बताया साहब, किसी जज को टाउट कहना। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कहेंगे। मैं इस पे मुझे कोई तो नहीं समझ लग रही, मैंने सुना नहीं है इसलिए मैं तबसरा नहीं करता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रऊफ हसन साहब का वो स्टेटमेंट जो है वो साउंड है, आपको सुनवा भी दें। अभी जो आपकी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं, मैं भी आपको सुनवा भी देता हूँ। लेकिन रऊफ वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस सुनाने पे ना। अगर ऐसा वाकई वो तौहीन अदालत है और आप सुनाएंगे तो कहीं आप पे ना लग जाए, ये भी सोच समझ के सुनाएंगे। क्योंकि अब आपने सुना नहीं है। देखिए, हम तो ये मोहतात हैं
और हम तो सुनवाने पे भी हम पे तौहीन अदालत लग जाएगी, तो कहने पे तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए? तो मैं तो मान ही नहीं रहा ना कि उन्होंने तौहीन किया, मैंने सुना ही नहीं उनका कोई ऐसा हम मौक़िफ़। सुनवाते तो आप सुनने, मुझे आप तवक्को है, हमें बड़े कह रहे हैं कि मुहज़्ज़ब तौहीन शख्सियत अदालत हैं, लग बड़े जाएगी। ठंड वो मैंने अर्ज़ किया ना कि क्योंकि मुझे तवक्को है कि वो बहुत जज्बाती है ही नहीं, इंतहाई नरम मजाज और वो अच्छी हल्की गुफ्तगू करने वाले, गुस्सा तो उनको आता ही नहीं है रऊफ़ साहब को। तो मुझे पूरी तवक्को जरा है कि सुनिए उन्होंने फिर ऐसा नहीं फतियाना कहा साहब, होगा सुनिए और जरा, वो हम तो अगर है। हिम्मत करके चलाते हैं, जरा सुने आप जी, चलाएं जी। था वो इस मामले में सबसे बड़ा डाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। जी फिर एक बार चलाइए, फिर चलाइए ताकि फतियाना साहब सुन सकें क्लियर। इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा डाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। जी फतियाना साहब, उन्होंने किसी जज का नाम तो नहीं लिया सर तारक चीफ भाई, उन्होंने जस्टिस तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद कोई- हाई कोर्ट कहना, को उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो मैं इसका मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसका मैंने सुना ही खुद आपसे, आपने मुझे सुनाया है सियाको सबाक क्या है। इसकी वजाहत तो रऊफ़ साहब खुद ही कर सकते हैं, मैं इस पे क्या वजाहत करूँगा। चले क्योंकि मैं ये इस पे मुनासिब शरीक नहीं ये हूं, मुनासिब पार्टी बात है सर, लेकिन अभी ये जो एक मुहाजराई दिखाई दे रही है कि कहीं फैसला साजों में या मुक्तदरा के अंदर और अदलिया के अंदर को मुहाजरा आई है, हाउ डू यू सी दिस? आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, इसको किस तरह से देखता है? देखें, पर सारे मुल्क में ही लड़ाई हो रही है। जो हालात हैं पिछले 2 साल से, जब से इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए निकाला गया, तो उससे आप देख लें कि अफरा तफरी है पूरे मुल्क में। मईशत बैठ गई, सियासत बैठ गई, आइन बैठ गया, कानून बैठ गया, और जो कुछ हुआ है पूरी कौम को मालूम ही है। इलेक्शन कमीशन के मामलात भी आप जानते हैं कि किस तरह पड़ोसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी देख लें और अपने मुल्क की इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी देख लें। मेरा ख्याल है कि हर इदारे को, स्पेशली अदलिया को और इलेक्शन कमीशन को, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सियासतदानों को भी, हम खुद मुबर्रा नहीं है, मैं समझता हूँ कि सभी को एहतराम भी करना चाहिए एक दूसरे का, और दलाइल से बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए आपस में। फतियाना साहब, दलाइल और इंटरेस्टिंगली कानून ज़ाब्ते पंजाब बने के तो आज हर दीगर चीज़ का- कैदियों ने एक दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त में वो ये कहते हैं कि जो सहूलतें जेल में आपने बानी पीटीआई को दी हुई हैं, वो सहूलतें आम कैदी को भी मिलनी चाहिए। देखिए, उनका एक इस्तेकाक है बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म, तो एक क्लास मिलती है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, तो वो तो कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलें तो फिर वो ऐसी। दूसरा ये कि अब ये नहीं पता वो कौन से कैदी थे, हो सकता है वो खुद साख्ता दरख्वास्त किसी ने बना के किसी कैदी का नाम लिख दिया हो, वरना हर सियासी जमात के कैदी किसी न किसी कोई जुर्म में ही बैठे होते हैं। ज़रूरी नहीं कोई सियासी कैदी हों, कोई चोरी में आया होगा, कोई डकैती में आया होगा। अगर उन्होंने लिख दिया है तो हर चीज़ का अपना कानून है, ज़ाब्ता है। तो जेल मैनुअल जो है गालबन 78 का, तो वो तो बड़ा वाज़ेह कानून है, और प्राइम मिनिस्टर को यही सहूलतें इससे पहले तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलती रही हैं।